आतिफ साहब, आमिर, तुम फिर आ गए? भाई तुम्हारा मसला क्या है आखिर? मसला मेरा नहीं है, मसला तेरा है बुड्ढे, तेरा। तेरी इस खोपड़ी में फतूर आ गया है। लगता है कहीं से नशा कर कर आए हो। अरे नशा तो मुझे मेरे ससुर ने पिलाया था, जो अपनी जिंदगी भर की कमाई तेरे हवाले कर दी। तो जाके ससुर से बात करो ना। अरे पैसे तूने देने हो, जाके मैं अपने ससुर से बात करूं? तुम्हें मेरी मजबूरी तो पता है। अरे बाहर में गई तेरी मजबूरी, मेरी मजबूरी का किसी को ख्याल नहीं है। देखो आमिर, अरे मुझे खुद देखना सुनना नहीं है। पैसे देने हैं क्या नहीं? बेटा मैं मुकर तो नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल दे दूंगा तुम्हें। तुझे मुकरने भी नहीं दूंगा। पूरे 15 लाख हैं, 15 लाख। पूरे 15 लाख दूंगा मैं, मगर तुम मुझे छोड़ तो सही। तो निकाल अभी, अभी इसी वक्त सारे पैसे लेके जाऊंगा। निकाल पैसे। जब होंगे मैं दे दूंगा। इस तरह पूरे मोहल्ले के सामने गुंडागर्दी करने का क्या फायदा है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे शर्म तुझे नहीं आती? मुझे यतीम और कमजोर समझ रखा है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, किसी गलतफहमी में मत रहना। शहाब सिद्दीकी साहब, आपका दामाद सरे राह मेरी बेइज्जती कर रहा है, देखे तो सही आप। क्या बदतमीजी है। अरे आपका लिहाज कर रहा हूं अंकल, वरना मैं अब तक इसे इसके अंजाम तक पहुंचा चुका होता। बस बंद करो और आप लोग चलें आप लोग, क्या तमाशा लगा रखा। जाए। चलो मेरे साथ चलो। अरे भाई कहाँ रह गए थे आमिर तुम? हम कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और कितने परेशान थे हम। पहले आपका फोन बंद था, फिर फोन नहीं उठा रहे थे, कहाँ बिजी थे आप? आमिर साहब एक शरीफ आदमी की बेइज्जती करने में मसरूफ थे, खैर से, और पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था। लड़कर आए हो तुम? मैंने लड़ाई नहीं किया, सिर्फ अपनी रकम वापस मांगी है। रकम वापस मांगने का ये कौन सा तरीका है जो तुमने अपनाया? एक शरीफ आदमी के घर पहुंच गए, शोर शराबा किया, झगड़ा किया उससे, इस तरह रकम मांगी जाती है? रकम मैंने उसे दी है आमिर, मैं उससे वापस लूंगा और तुम्हें लौटाऊंगा। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। शरीफ लोग इस तरह बिहेव नहीं करते। इसीलिए तो शरीफ लोगों को उम्र भर झूठे वादों की खीर खानी पड़ती है, अपने ही हाथों अपनी ख्वाहिशात का गला दबाना पड़ता है, घर दामाद बनकर कुत्ते जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। आमिर ऐसी फजूल बातें कर, हमने तुम्हें कब घर दामाद समझा? क्यों है तुम्हारे दिमाग में ये खन्नास? मेरे 15 लाख से कोई और फायदा उठा रहा है। मेरी बीवी दिन रात हॉस्पिटल में धक्के खाती है, टके टके के लोगों की बातें सुनती है। ये आयशा इसे अंदर ले जाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अंकल, मैं सख्त डिप्रेशन में हूँ। आप समझ नहीं रहे हैं, वो पैसे मैंने बिजनेस में लगाने थे। मैंने आयशा के साथ मिलकर घर देख लिया था। कब तक मैं यहाँ बगैरतों की तरह पड़ा रहूंगा? तुम समझाती क्यों नहीं हो तुम अपने अब्बू को? क्या जरूरत थी आपको आखिर? लोग उल्टा दामादों को पैसे दिलवाते, आपने दामाद के पैसे उठा के अपने दोस्त को दिलवा दिए। हद कर दिया आपने। प्लीज मम्मा, भूख नहीं है। सुमन आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। मेरा पेट भर गया। क्या बात है, आप डर क्यों रहे हो? मैं आपसे एक बात पूछूं, आप गुस्सा तो नहीं होंगी? नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगी। पूछो। क्या पापा बुरे आदमी हैं? नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो आपसे लड़ते हैं ना, इसलिए। वो नहीं लड़ते हैं। वो लड़ते हैं, मुझे डर लगता है। नहीं मेरी जान, आप क्यों डर रहे हो? मैं हूं ना आपके पास। वो हमें यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे? वो हमें कहीं छोड़ के नहीं जा रहे। वो चाहते हैं हम उनके साथ यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। तो
फिर आप उनकी बात क्यों नहीं सुनती हैं? वो जगह बुरी नहीं है, वहाँ साफ सुथरे लोग नहीं रहते, गरीब लोग रहते हैं। तो पापा हमें वहाँ पर क्यों लेकर जाना चाहते हैं? कि हम गरीब हो गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो इस घर की ऑनर है ना, वो ये चाहती है हम ये घर खाली करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी मर्जी है। क्या पापा के पास किराया खत्म हो गया है? एक तो आप सवाल बहुत करती हो। खाना खा लिया ना आपने? जाके आराम करो, सुबह आपका स्कूल है। अरे आज आप इतनी जल्दी दफ्तर क्यों जा रहे हैं? कोई इमरजेंसी है? इमरजेंसी तो कोई नहीं, मुझे आतिफ से मिलना। सुबह सुबह आतिफ से मिलने क्यों जा रहे हैं? रात आपके दामाद जो गुल खिलाकर आए हैं, उसकी माजरत करनी है मुझे। आपके भी दामाद है, मेरा ही दामाद नहीं है। अच्छा खैर छोड़े, नाश्ता तो कर लो। नाश्ते को छोड़ो, मुझे देर हो रही है और फोन पे फोन चले आ रहे हैं। ये इस वक्त कौन आ गया भाई? हाँ भाई हाँ जी, फरमाइए। शाह सिद्दीकी का घर यही है? जी जी बिल्कुल, मैं ही शाहब सिद्दीकी हूँ। क्या बात है? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मेरे घर की तलाशी? लेकिन क्यों? सब बातें क्या यहीं खड़े खड़े पूछेंगे आप? आ जाएं अंदर, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ पुलिस हमारे घर क्यों आई है? क्यों आ रही है हमारे घर में? रहा। तुम चुप करो, मैं बात करता नहीं, मैं चुप तो करूंगी, लेकिन मुझे तो बता। एक मिनट मुझे बात करने दो। देखें, ना तो मैं चोर हूं और ना मैंने कोई करप्शन की है, फिर मेरे घर पे रेड क्यों? मशहूर जमाना एडवोकेट आतिफ साहब का मर्डर हो गया है। आतिफ साहब का मर्डर हो गया? जी, इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। बुलाएं आमिर को। आमिर का इससे क्या ताल्लुक है? आपका क्या ताल्लुक है आमिर से? आमिर मेरा दामाद है। और आमिर ही एडवोकेट साहब का कातिल है। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? आमिर कातिल नहीं हो सकता, गलतफहमी हुई है आपको। और सारा मोहल्ला उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। आमिर रात को कहीं गया था? नहीं अम्मी, वो तो कहीं नहीं गया, बल्कि वो अभी भी अपने कमरे में है। बुलाएं उसे। मगर हुआ क्या है? एडवोकेट आतिफ का मर्डर हो गया है और इल्जाम आमिर पर आ रहा है। मुझ पर इल्जाम क्यों आ रहा है? अच्छा, तो ये है आमिर? जी हाँ, मैं ही हूँ आमिर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओए, गिरफ्तार करो इनसे। ऐसे कैसे गिरफ्तार गिरफ्तार आप करके लेके, आपके पास कुछ सबूत है? ऐसे नहीं ले जा सकते। अरे हथकड़ी क्यों लगा रहे हो? मैंने कुछ किया ही नहीं है यार। क्या हो गया? छोड़ दो। अंकल, छोड़ दो बेटे। मुझसे आप कसम ले लें अंकल, जब मैं आपके साथ घर आया था उसके बाद तो मैंने घर से बाहर कदम नहीं निकाला है। देखें, आमिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। आमिर का इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं। और ये सब बातें आप कोर्ट में साबित कीजिएगा। कोर्ट में क्या साबित करें? आप शायद मुझसे वाकिफ नहीं हैं। मैं हेल्थ सेक्रेटरी का पीए हूँ। और एडवोकेट आतिफ साहब भी कोई आम आदमी नहीं थे। लेके चलो उनको थाने। नहीं, अब ऐसे काम नहीं लेके जा सकते आप। प्लीज छोड़ दो आमिर को। यकीन नहीं आ रहा कि एडवोकेट आतिफ हमेशा के लिए खामोश हो गया। यकीन तो आमिर को भी नहीं आ रहा होगा कि उसने ये कत्ल कब और कैसे किया। अच्छा, तो तुमने हाथ दिखाई दिए? हाथ नहीं सर, हाथ की सफाई। देखिए, हाथ पे ना कोई दाग है ना कोई धब्बा, एकदम साफ है। ये तो वक्त बताएगा असलम, तुम्हारे हाथों में कितनी सफाई है। अरे वक्त क्या बताएगा सर। एडवोकेट आतिफ तमाम सबूतों के साथ दफन कर दिया गया है। देख लो असलम, कहीं सुंदस का कत्ल बचाते बचाते आतिफ का कत्ल भी शुएब के गले में न पड़ जाए। पता करवा लीजिए, अगर ऐसा ना हो तो नाम बदल दीजिएगा। मगर तुमने ये सब किया कैसे? मेरी मजबूरी तो पता है। अरे कहाँ में गई तेरी मजबूरी? अभी इसी वक्त सारे पैसे लेके जाऊंगा, निकाल पैसे। दूंगे, मैं दे दूंगा। इस तरह पूरे मोहल्ले के सामने गुंडागर्दी करने का क्या फायदा है? जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, किसी गलतफहमी में मत रहना। वाह, क्या खूबसूरत बनी की है तुमने। वैसे जो हुआ गलत हुआ। हमारी वजह से दो
बेगुनाह इंसानों का खून हो गया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? आप लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की और तुम्हें तुम्हारी तवक्को से बढ़कर इनाम मिलेगा। तो आओ मेरे साथ। आइए आइए आइए। या अल्लाह, अरे ये किस अजाब में हमें डाल के चला गया ये लड़का, क्या मुसीबत हमारे सर पे नाजिल हो गई। अम्मी, आमिर भाई पे सिर्फ इल्जाम लगाया किसी ने। आमिर भाई किसी का कत्ल कर ही नहीं सकते, और वो भी आतिफ अंकल का हो ही नहीं सकता। अरे किस किस की जबान पकड़ेंगे, पूरा मोहल्ला कह रहा है कि आमिर कातिल है, आमिर कातिल है। क्या मतलब है कि पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा है उनके खिलाफ? अरे और क्या, सबके सामने आतिफ के घर में घुस को उसको धमकियां दी हैं, उसको मारने की, कत्ल करने की धमकियां दी है कि मेरे पैसे दो नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अम्मी, पैसे जरूर मांगे होंगे, लेकिन लड़ाई, धमकियां और कत्ल ऐसा नहीं हो सकता। अरे और तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि रात को जब वो आया था कम वक्त ने नशा भी किया हुआ था। आमिर भाई और नशा? झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं ये बात मान ही नहीं सकती। चलो, तुमने तो हर चीज को इनकार कर दिया, तुम्हारे पास झूठ बोल रहे हैं क्या? और वैसे तुम्हारे मानने न मानने से होगा क्या? अम्मी, मुझे लग रहा है कि मामला कुछ और है। ये शायद सिर्फ अब्बू को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। अरे रन, मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही, किसी की नजर लगी है, ऐसी बुरी नजर खाई है। इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए आना चाह रहा था, लेकिन सब तहस नहस हो गया, हर चीज पे पानी फिर गया। अम्मी, आप क्यों फिक्र कर रही? जो नसीब में होगा वो मिलकर रहेगा, और ये परेशानी वक्ती है। अब देखिएगा, शाम तक आमिर भाई घर आ जाएंगे। अब्बू और आयशा बाजी गए हैं ना पुलिस स्टेशन, ले आएंगे उन्हें वापस। ये सब क्या है आमिर? मेरे खुद को समझ में नहीं आ रहा अंकल। कैसे समझ में नहीं आ रहा बेटा? इतना बड़ा इल्जाम किसी पर खामखा तो नहीं लग जाता? आपसे कसम ले लें, जब आपके साथ मैं घर वापस आया था तो उसके बाद मैंने घर से बाहर कदम नहीं निकाला। आयशा इस बात की गवाह है। जी अब्बू, आमिर उस वक्त घर पर था, और अगर घर से बाहर भी होता तो मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि आमिर किसी इंसान को कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें आतिफ के घर जाकर झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? क्यों गए वहां? आमिर, अब सारे हालात और वाकयात तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। जरूर कोई ना कोई मेरे खिलाफ साजिश हुई। एक तो हम हर बात को साजिश का नाम दे देते हैं, अपनी गलती नहीं मानते। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं अपनी गलती क्यों तस्लीम करूं? अब्बू प्लीज, आप सेक्रेटरी साहब से बात करें। आमिर बेगुनाह है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। सेक्रेटरी साहब से तो बाद में बात करूंगा, पहले तो एसएचओ से मिलना होगा। जब तक असल कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाते, मुझे आमिर का छुटना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। एसएचओ से मिलता हूं। ये क्या हो गया आमिर? हमने क्या सोचा था और जिंदगी हमें किस तरफ लेके जा रही है? आयशा, मैं बेगुनाह हूं। ये लोग इंसाफ करें ना करें, अल्लाह जरूर इंसाफ करता है। तुम हिम्मत हारने की बजाय मुझे हौसला दो। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? ना माँ बाप, ना भाई बहन। क्या हो गया मुझसे इनमें? देखिए सर, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, मगर क्या किया जाए? मर्डर केस है सर, वो भी एक एडवोकेट का साथ। लेकिन आमिर कातिल नहीं है। ये तो सर तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। शुरू में तो हर चोर, हर कातिल यही कहता है। हाँ, मेरी बात का यकीन करें, जो कुछ मैंने आपसे कहा है उसमें जर्रा बराबर भी झूठ नहीं। आप भी मेरी मजबूरी को नहीं समझ रहे। एक तरफ मर्डर है और दूसरी तरफ वकला बरादरी। इतने ताकतवर लोग हैं सर के इकट्ठे हो जाएं तो हुकूमत को हिला देते हैं। और मैं तो सर एक मामूली सा इंस्पेक्टर। आपके कलम में भी बहुत ताकत है। मैं आप लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा जनाब सर, ये मेरा वादा है। जो हकाइक होंगे वही लिखूंगा सर। बहुत प्रेशर है सर।
मैं बहुत जल्द आमिर को अदालत में पेश करूंगा। आप कोई अच्छा वकील कर लें। ठीक। थैंक यू। आ जाओ जल्दी से लेके आ जा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं ये और पौधे लेके आ गया, मैं कहीं यहाँ पे रखेंगे थोड़ा सा फ्रेशनेस का एहसास रहेगा। हैं? अच्छा किया आपने। ये सुमी और अलीना कहाँ है? वो भाभी सुमी को कमरे से बाहर नहीं आने दे रही। क्यों? वो आपको पता है किसी ने कचरे में बाहर आग लगा दी, तो सारा धुआं धुआं हो गया था। ये तो होगा इस इलाके में अब। शाहरुख, ये कहाँ लेकर आ गए हैं आप? क्या हो गया बेगम? पिछले मकान से बड़ा घर है ये। बड़ा घर है और गंदगी कितनी है यहाँ पे। लीना, तुम्हारे समझाने पर ही तो इस कचरे के खिलाफ बिल दायर कर रहा हूं मैं। और देखना, तुम्हारी वजह से ये पूरा इलाका साफ होगा। सियासतदानों वाली बात मुझसे मत करें। आवाम नहीं हूं मैं, बीवी हूं आपकी, सब जानती हूँ। आयशा, क्या बात है मेरी बेटी? क्या हुआ? ये मुझे क्या नहीं हुआ अम्मी। न जाने किस जुर्म की, किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। आजमाइशी घड़ी गुजर जाएगी, सब्र से काम। कैसी आजमाइश है अम्मी? एक तरफ आमिर बेगुनाह जेल में है और दूसरी तरफ कोई उसका केस लेने को तैयार ही नहीं है। एक वकील का कत्ल हुआ है, लोग जज्बाती हुए हैं बेटे। वक्त संभलते संभलते संभलेगा ना। कहीं तब तक बहुत देर ना हो जाए। अभी तक तो आमिर हवालात में है। तुम गई थी मिलने उससे? मैं और अब्बू गए थे उससे मिलने पुलिस स्टेशन। आमिर से मुलाकात? हाँ, हुई है मुलाकात। आमिर तो कसमें खा रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसे खामखा फंसाने की कोशिश की जा रही है। सोबिया भी यही कह रही। जाहिर सी बात है अम्मी, आमिर कोई जाहिल या अनपढ़ इंसान तो है नहीं कि वो बिला वजह किसी इंसान का कत्ल कर देगा। सच्चाई एक दिन सामने आके रहेगी, तुम देख लेना। अब्बू कहाँ है तुम्हारे? ऑफिस चले गए थे। हाँ, उससे कह रहे थे कि अपने बॉस से बात करूंगा। तो तुम्हारे दामाद से कोई मर्डर हो गया है? नो सर, मुझे यकीन है कि एडवोकेट आतिफ के कत्ल में मेरे दामाद का कोई हाथ नहीं है। अच्छा, वो एडवोकेट आतिफ का मर्डर तुम्हारे दामाद ने किया है? नो सर, वो उसे फंसाना चाह रहे हैं बिला वजह। इस केस से दूर रहो वरना खुद फंस जाओगे। कैसे दूर रहूं सर, मेरी बेटी का मामला है। शहाब, तुम एक सरकारी मुलाजिम हो, इससे दूर रहो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। सर, मैं तो इसलिए हाजिर हुआ था कि आप अगर एसएचओ को फोन कर देते तो... मैं कैसे फोन कर दूं? यह कत्ल का मामला है। तुम कोई सिफारिश ढूंढने की बजाय कोई अच्छा सा वकील ढूंढो। अच्छा वकील क्या ढूंढें सर? एडवोकेट कत्ल हुआ है, कोई वकील केस लेने पे आमादा ही नहीं। ठीक है, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम एडवोकेट नवाब अली साहब से मिलो, वो तुम्हारा केस ले लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप फोन कर दें उसे। भाई चाय। थैंक यू बेटा। कौन सी केस की तैयारी हो रही है? पिल डालने की तैयारी कर रहा हूँ बेटा। पिल डालने की तैयारी? पिल का मतलब? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब? मुकदमाबाजी।
यानी अवामी मफादात की खातिर मुकदमाबाजी। जी, और कोई सवाल है तो पूछ लो, मुझे बहुत सारा काम है, फिर कोर्ट में भी जाना है मैंने। एक सवाल और, क्या? मैं स्टेडियम कैसे जाऊंगी? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तो मैं जाते हुए तुम्हें छोड़ देता हूँ, बात की बाद में देखेंगे। अनादा कहीं नहीं जाएगी। हाँ? क्या हो गया बेगम, खैरियत तो है? पहले खुद इसकी सिफारिश की और आज खुद मना कर रही है। अब दोनों चले जाएंगे, मैं और सुमी घर पर अकेले रह जाएंगे। तो क्या हो गया भाभी, वैसे भी अभी दिन है और हम रात होने से पहले दोनों वापस आ जाएंगे। दिन हो या रात, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। अच्छा बेटा तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो, जल्दी। क्या हो गया अलीना तुम्हें? इस तरह के खदशात को दिल में जगह क्यों दे रही हो तुम? कुछ नहीं होता, दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना और बगैर पूछे दरवाजा नहीं खोलना, सिंपल। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने वाली इसमें क्या बात है? खुदा से डरना चाहिए। इंसानों ने हमें क्या कहना है भाई? जल्दी करो नायदा, जल्दी करो। हाँ महबूब, खैरियत? मैं यही पूछने आया हूँ, सब खैरियत तो है ना? क्या मतलब? सुना है आमिर भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है। तुम्हें किसने बताया? मोहल्ले में सब यही बात कर रहे हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? यही कि आमिर से कत्ल हो गया है और पुलिस पकड़ के ले गई है। आमिर भाई से कोई कत्ल नहीं हुआ, कत्ल उन पर डाला जा रहा है। मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। बताओ। दुआ कर देना, दुआ में बहुत ताकत होती है। करूँगा। अपने अब्बा से भी कहना कि हमारे लिए दुआ करे, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, मैं जाऊँ? ये चाय लेना आप लोग ठंडी। शाह साहब अपने घर में बताया था कि हम लोग आने वाले हैं? जी जी बिल्कुल बताया हुआ था, बल्कि हम लोग तो आपका वेट कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल इंतजार कर रहे थे आप। मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अचानक आ जाने से आप लोग डिस्टर्ब हो गए। नहीं नहीं बहन, कैसी बात कर रही हैं आप? डिस्टर्ब क्या होंगे, हम तो बेइंतहा खुश हैं आपके आने से। और आने का मकसद भी बताया होगा शाह भाई ने। जी दरअसल हम आपकी छोटी बेटी सोबिया को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अरे भाभी, किस सोच में पड़ गई आप? नहीं मैं तो किसी सोच में नहीं, बस आपको पता है बेटी का मामला है तो बस ऐसी जरा सा ख्याल आ गया था। बेटी से ज्यादा दामाद का मामला उलझा हुआ लग रहा है। जी आमिर के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि आमिर बेगुनाह है। ठीक है बेकसूर होगा वो, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उसकी वजह से ना जितनी हमें शर्मिंदगी का सामना पड़ रहा है हम आपको बयान नहीं कर सकते। जी मैंने तो इनसे कहा था कि रिश्ता लेकर जाने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है, मगर ये नहीं माने। और कहकर ना आना भी मुनासिब नहीं था, वरना आप लोग समझते कि हम लोग आमिर की वजह से रिश्ता नहीं कर रहे हैं। ये तो आपका बड़ापन है, और ये दुख सुख तो जिंदगी के साथ चलता ही रहता है जी। ये तो पता नहीं किस किस्म का अजाब हमारे सर पे नाजिल हो गया, समझ ही नहीं आ रही कुछ। देखा, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता मैं। अरे वो हमारी बेटी सोबिया कहाँ है, उसको तो बुलाइए। अभी बुला। आयशा जाओ बेटा, बहन को लेकर आओ जल्दी। जाओ बेटा। अभी आ रही है बच्ची। आप लेना चाहे कुछ भी नहीं लिया आपने इस तरह। अब ले तो सही। आपका अपना घर है, तकल्लुफ ना करें। सोबिया, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? कहीं जाना है? तुम्हें देखने कुछ लोग आए हैं। बाजी प्लीज, मैं कोई शो पीस नहीं कि उन लोगों के सामने तैयार होकर जाऊं और मुझे ठुकरा कर चले जाएं। कैसी बातें कर रही हो सोबिया, क्यों ठुकरा के जाएंगे वो तुम्हें? आमिर भाई हवालात में और आप लोगों को रिश्तों की पड़ी है। फुरकान साहब से पहले से बात चल रही है। आमिर का मसला तो अभी हुआ है, अब हम उन्हें मना तो नहीं कर सकते ना। जब उन लोगों को आमिर भाई के बारे में पता चलेगा ना तो मना कर देंगे। उन्हें सब मालूम है। मालूम है? फिर भी आ रहे हैं। और उन्हें कोई एतराज़ नहीं, बस वो तुम्हें देखना चाहते हैं।
बाजी मुझे इन सब से बहुत डर लगता है, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। इसमें डरने की कौन सी बात है? अभी तो सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हें देखने आए हैं, कौन सा तुम्हारी रुखसती होने जा रही है। चलो आओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो आज आज आज। शाह भाई, आपने अपने सेक्रेटरी साहब से बात नहीं की? उनकी तो एक फ़ोन पर पुलिस आमिर को रिहा कर देती। हाँ जी, की थी बात, लेकिन फुरकान भाई ये बड़े लोग जो हैं या तो सिर्फ अपने काम आते हैं या अपनों के काम आते हैं, और किसी के नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। आओ बेटा। अरे बेटा, ये सोबिया के पाँव में क्या तकलीफ है? अब फुरकान भाई, अब आपसे क्या छुपाना, वो दरअसल बच्ची को बचपन में पोलियो का अटैक हो गया था। पोलियो का अटैक? नहीं नहीं, वो कुछ ऐसा खास मसला नहीं है, हल्का सा बस जरा सा पैर में उसके तकलीफ होती जब चलती है तो। इधर आओ बेटा, जीते रहो। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। मैं भी अभी यही कहने वाला था, माशाल्लाह। यार कोई अच्छी सी खूबसूरत फिल्मी हीरोइन को बुलवाओ। पेमेंट की तुम फिक्र मत करना, फंड्स बहुत पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, मिनिस्टर साहब को भी बुला लेते हैं। यार ये रंगीनी ना हो तो मसाइल जिंदगी को कराची के कचरे की तरह बना देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। जी जमाल साहब, ये मसाइल की गठड़ी में क्या है? एक वकील ने पिल फाइल कर दी। बिल डाल दिए? मगर क्यों? कहता है कि कराची का कचरा आवाम के लिए कैंसर बन चुका है। अरे यार, कराची के कचरे की तरह ये वकला भी हमारी जान को आ गए हैं। एक एडवोकेट मरवा देने से कानून नहीं बदल जाते, ना ही केस दब जाते। रिलैक्स डैड, आप इसके अंदर टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो क्या करूं, इलाके में मिठाई बांटूं मैं? एडवोकेट आतिफ अपने सबूतों समेत दफन हो गया, उसका कातिल पकड़ा गया, किस्सा खत्म। नहीं, किस्सा खत्म नहीं हुआ। कभी भी ये केस दोबारा हो सकता है। अरे सर, कौन निकाल के लाएगा? इजी हो जाए ना। कैसी बातें करने लगे हो असलम, ये तो नॉनसेंस है। तुम तो अनाड़ी नहीं हो। हैरत होती है मुझे कि पार्टी ने तुम्हें कैसे दे दिए इतने इख्तियारात। मेरा काम फाइल्स पे साइन करवा कर देना है, कत्ल करवाना नहीं। तो ये क्यों किया फिर तुमने? क्या करता, आप लोगों से ताल्लुक बन गया था, और ऊपर से जो पैसा है ये सबकी जरूरत भी है और मजबूरी। जब तक असल मुद्दा गायब नहीं हो जाता, ये तलवार हमारे सर पर लटकती रहेगी। आप कैसे कन्विंस होंगे? सुंदस का कत्ल किसी और पर पड़ जाए। अच्छा चलें, आप परेशान मत हो, देखते हैं इस मामले का भी कुछ करते हैं। सिर्फ ये केस किसी और पे डालना नहीं है, उससे इकरार भी करवाना है। अब ये अलग फाइल है और हर फाइल की कीमत अलग होती है। तुम्हारी सोच और औकात से ज्यादा पैसा दूंगा मैं। आपका काम हो जाएगा। आमिर, मुलाकात आई है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ ना आया करो। क्यों? मुझे तो लगा था कि तुम मेरे इंतजार में सलाखें पकड़ के खड़े हो। तुम्हें कोई देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मजबूरी है आमिर। इस सिपाही ने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? छोड़ो प्लीज। कैदी की माँ हो, बहन या बीवी,
उसे ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। चलो तुम नाश्ता कर लो। मैं मुजरिम नहीं हूँ, तो मेरी बीवी को ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है? वकील का बंदोबस्त हो गया है और अबू ने अपने साहब से भी बात कर ली है। तुम बहुत जल्द बाहर होगे। जानता हूँ मैं बेगुनाह हूँ, तो मुझे सजा क्यों मिलेगी? इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। खुल का बड़ा करने की छोटी सी गलती की, जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे। वो गलती नहीं, बेवकूफी थी, और बेवकूफियां सजा नहीं परेशानियां देती हैं। बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे आयशा, मेरी वजह से तुम लोग बहुत परेशान हो रहे हो। अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया। कल सोबिया को कुछ लोग देखने के लिए आए थे, फिर उसकी बात पक्की हो गई है। जब तुम आ जाओगे ना, फिर हम उसकी मंगनी करेंगे। चलो अब हम नाश्ता कर लेते हैं। कहाँ बैठे हैं? यहीं बैठ जाते हैं। बैठो बैठो। यकीन नहीं आ रहा, कोर्ट ने तुम्हारी अपील कबूल कर ली। खामखा डरते हैं हम कोर्ट से राब्ता करने में। कोर्ट जायज इशू पर और आवाम को बुनियादी हक दिलाने के लिए हमेशा तैयार होती है। कोई आम आदमी भी जा सकता है कोर्ट में आवाम के हक में अपील करने के लिए। हाँ शाहरुख, अब वाकई लगता है कि तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं। वाकई देखते हैं मीडिया क्या रोल अदा करता है इस मामले में। मीडिया तो लोगों को शऊर देने में हमेशा ही पॉजिटिव रोल अदा करता है। अब लोग तफरकों में बढ़ के खुद। वालेकुम अस्सलाम। आप में से शाहरुख साहब कौन है? ये रहे शाहरुख। ओह, तो आपने पिल डाली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये जुर्रत मुझे दी है। आपको अंदाजा है कि आपने किसके खिलाफ स्टेप उठाया? पिल हुकूमत के खिलाफ और आवाम के हक में डाली जाती है ना? बिल्कुल जी, इसकी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे कीमती चीज जान होती है और वो मैं देने को तैयार हूं। आपका तारुफ? मेरा नाम अमजद है, डिपार्टमेंट का मैं लीगल एडवाइजर हूँ। चाय पिलाएं आपको? चाय रहने दीजिए, अपने आप को बचाइए। और हाँ, हुकूमत से आपको टक्कर नहीं लेनी चाहिए थी। मैं मर मर कर यहां तक पहुंचा हूं साहब, और मरने से मुझे डर लगता नहीं है। अच्छा, तो मीडिया के ऊपर जो है ना भाई, सारी बात का दारोमदार है। मैंने तो शाहरुख की वजह से तुम्हें बुलाया था। तुम तो वाकई टैलेंटेड निकली। सिर्फ शौक के लिए टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मैं सर। थोड़ी मेहनत करोगी तो कॉमेडी टीम में जगह बना लोगी। यही ख्वाब है मेरा। ख्वाबों की ताबीर के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। खोना पड़ता? जब शौक जुनून बनता है ना, तब ख्वाब अपनी ताबीरें उगलने लगता है। आपका कोई ख्वाब टूटा है क्या? सॉरी सर, लगता है बहुत पर्सनल सवाल पूछ लिया। इट्स ओके। फिर अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? क्योंकि अभी तक मुझे कोई पसंद नहीं आया। ओह, इसका मतलब है आपकी पसंद का मयार इतना बुलंद है कि आपको अभी तक कोई लड़की ही नहीं मिली। पसंद का मयार बुलंद ही होना चाहिए। चलो तुम्हें छोड़ दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। घबराओ नहीं, मैं सब जानता हूँ। क्या? यही कि तुम लोग अजीज टाउन शिफ्ट हो गए। चलो आओ। हेलो। जी 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 फुरकान साहब, जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी नहीं नहीं फुरकान भाई, इसमें माइंड करने वाली भला क्या बात है।
जो नसीब में लिखा होता है वही कुछ होता है। जी जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चाय ले। किसका फोन था? क्या बात है, किसका फोन था? परेशान क्यों है? फुरकान का फोन था। अच्छा, क्या क्या कह रहे थे? क्या कहने पर मैं परेशान हो सकता हूँ, बताओ। इनकार कर दिया क्या? इनकार कर दिया? मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। क्यों क्यों हमारी मासूर बेटी को अपनी बहू बनाते? एक